Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and today in the continuation of our DP series, the DP let me just write it. Okay, the DP series that we started. तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं दैट इज़ nth कैटेलान नंबर. तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. ओके, सो क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली nth कैटेलान नंबर इज इक्वल्स, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ. तो nth कैटेलान नंबर, ठीक है. तो कैटेलान नंबर के बारे में होपफुली आपने सुना होगा, नहीं सुना तो विल डिस्कस अबाउट इट फ्रॉम स्क्रैच. विल स्टार्ट व्हाट इज़ कैटेलान नंबर, हाउ इट इज़ डिफाइंड, मैथमेटिकल इसकी क्या एप्लीकेशन रहती है, फिर उसके बाद हम कोड की तरफ जाएंगे. तो जो nth कैटेलान नंबर है उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे नंबर ऑफ BSTs. when we'll I will make a series on trees as well. तो हम ट्रीज की सीरीज में डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ BST में इसकी एप्लीकेशन रहती है. तो कैटेलान नंबर की इनफाइनाइट एप्लीकेशंस है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. तो बिफोर जंपिंग इनटू द कैटेलान number and all the things, I want to mention about Newton School. So Newton School is only the platform that has provided me the opportunity to interact with you guys, ताकि हम साथ में पढ़ सकें, हम साथ में ग्रो कर सकें, राइट, इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कर सकें. So I want to thank Newton School first. And talking about Newton School, so Newton School is a platform that provides you opportunity to build your career in tech, right? So Newton School के पास एक 6 months curated course है जो उन्होंने बहुत स्पेशलिस्ट की हेल्प से बनाया है. So in that what they have done, they have completed and curated a course in such a way that after 6 months you will be an expert in a full stack developer, expert and a full stack developer, right? तो इसके बाद क्या होता है कि 6 months कोर्स के बाद न्यूटन स्कूल हैज़ कनेक्शन टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो दे हेल्प यू गेट प्लेस्ड. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट न्यूटन स्कूल इज दैट यू हैव टू पे देम आफ्टर यू गॉट प्लेस्ड, राइट? इजंट दिस अमेजिंग, राइट? आजकल ऐसा होता है कि हमें पहले फीस देनी होती है, उसके बाद होता है. बट इन द केस ऑफ न्यूटन स्कूल, फर्स्ट दे विल टीच यू, they will help you get placed, and after you got placed then they will say okay कि हमने आपकी सारी हेल्प कर दी, now you can pay us, ठीक है. so this is a really great opportunity, do enroll in it, it is a really amazing thing, है ना. now talking about कैटेलान नंबर, ठीक है. तो कैटेलान नंबर ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी रहती है कैटेलान नंबर की. तो सबसे पहले मैं जैसे फिबोनाची सीरीज यू हैव हर्ड, राइट? सॉरी. तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि हर सीरीज में प्रीवियस दो एलिमेंट के सम ऐड हो जाते हैं, 1 1 2 3, है ना, 3 5 ऐसा चलता है ना. तो सिमिलरली कैटेलान नंबर्स की भी एक सीरीज़ होती है. तो कैटेलान नंबर की सीरीज़ होती है, वो होती है 1 1 2 5 14 42 एंड सो ऑन, राइट? तो अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, तो इसका भी एक सीक्वेंस है. सो आई होप यू विल जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट द सीरीज दैट वी आर बिल्डिंग हियर. ओके, so there is an relation between these numbers, so just pause the video and try to think about it. So I hope you have paused the video, okay, and tried to think about it. तो इसमें तो इसमें हमें अब करना क्या है, ठीक है. तो कैटेलान नंबर इज़ डिफाइंड कि जैसे जैसे हम यहाँ पे 2 है, ओके. तो ओके, लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट द रिलेशन एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो कैटेलान नंबर ऑफ n इज़ डिफाइंड एज C0 Cn plus C1 Cn minus 1 plus C2 Cn minus 2 up to Cn C0. ओके, तो हाँ, और ये मल्टीप्लाइड है. ओके, तो अब जैसे ये पे मैंने लिख तो दिया, बट अगर फर्स्टली अगर मुझे भी कोई ऐसे दिखाता तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, राइट? तो अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूँगा. तो ये वापस हम यहाँ पे कैटेलान नंबर लिख देते हैं कि तो कैटेलान नंबर हमारा क्या है, कैटेलान सीरीज़, लेट्स से अभी सीरीज़ लिखते हैं. नंबर तो हर एक सीरीज़ का हर एक एलिमेंट कैटेलान नंबर ही कहलाता है. तो वो सीरीज़ हमें क्या थी, 1 1 2 1 1 2 5 14 एंड 42. ओके, तो ऐसी सीरीज़ चलती रहती है. तो अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ, ठीक है, तो C2 क्या होगा उस मेरे उस ओके, और रिलेशन भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है. तो कैटेलान नंबर मेरा क्या रहने वाला है, C0 Cn प्लस C1 Cn माइनस 1 प्लस C2 Cn माइनस 2 अप टू Cn और C 0. ओके, हाँ, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू वर्क. तो अगर मैं अभी C2 की बात करूँ, कैटेलान नंबर 2 पे क्या आने वाला है, तो 0 1 2. ओके, तो कैटेलान नंबर मेरा 2 क्या रहेगा, C0 C2.
okay, sorry, here will be n minus 1. Okay, we'll start with n minus 1, n minus 2, n minus 3, or n minus 1 and 0. Okay, so this is how we are going to work. क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो है ना, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो एक कम हो जाता है इफ़ यू आर एबल टू थॉट लाइक दैट. ओके, और नहीं भी आ रहा है तो अभी हम समझा देंगे. तो जैसे C0 है तो C n माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे C2 लिख देता, C2 तो मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ ना, C2 तो मुझे पता ही नहीं है कैसे करता मैं. तो C0 C1 प्लस C1 इंटू C0, दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. तो अब जैसे C1 मेरा क्या है 1 प्लस 1, तो मेरा क्या हो गया 2, तो मैंने 2 कैलकुलेट कर लिया. सही बात है भैया, एकदम सही बात है आपकी. अब C3 कैलकुलेट करते हैं, तो C3 मेरा क्या हो जाएगा C0 C1, ठीक है. C1 सॉरी C0 C2, 3 माइनस 1 2, C1 C1 प्लस C2 C0. तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, C0 C2 मेरा क्या है, C0 मेरा क्या है 1, C2 मेरा क्या है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो यही है यार, सही है, 5 भी कैलकुलेट हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो एक अगर पैटर्न आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो अगर मैं C4 के लिए भी यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, एक C4 के लिए लास्ट इटरेशन पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड क्या कैसे वर्क कर रहा है. तो जैसे C0, मुझे बार बार फॉर्मूला पे देखने की ज़रूरत नहीं है, बस C0 और Cn-1 पता होना चाहिए. तो C0 और Cn-1 कितना है 3, फिर C1, फिर C2 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C3 प्लस C0. ठीक है, ये मैंने रैंडमली नहीं लिखा है, मैं सोच के लिख रहा था, बट मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैं बताऊंगा आपको ट्रिक क्या है. ठीक है, तो C0 मेरा क्या है 1, C3 मेरा कितना है 5, C1 मेरा कितना है 1, C2 मेरा कितना है 2, C2 मेरा कितना है 2, C1 मेरा कितना है 1, C3 मेरा कितना है 5, C0 कितना 1. ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 दैट इज़ 14. ओके, ये भी करेक्ट है. सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो अब मैं ये बताता हूँ कि मैंने ये कैलकुलेट किया कैसे. ओके, तो मैंने कैलकुलेट कैसे किया. तो जैसे मुझे शुरुआत, तो मुझे एक एलिमेंट 0 होगा, दूसरा होगा n-1. ठीक है, तो थ्रू आउट द सीरीज़ क्या चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो नीचे वाला इंडेक्स है ना 0, देखो ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करना इसमें. ठीक है, 0 0 1 2 3 3 2 1 0. तो ये एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा पीछे जा रहा है. ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग है और यही कोड लिखते टाइम हमारी हेल्प करने वाली है. ठीक है, तो इसको ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें. ठीक है, तो यही चीज़ हमारे कोड लिखते टाइम हेल्प करने वाली है. ओके, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क. ओके, तो एक जैसे फर्स्ट इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है और दूसरा इंडेक्स है जो कम होता जा रहा है. कब तक, जब तक मेरा n अचीव नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ हाउ कैटलान नंबर इज़ गोइंग टू वर्क. तो कैटलान नंबर जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि जो जैसे अब इसके लिए जैसे जो 0 और 1 टर्म के लिए उसको हमें इनिशियलाइज़ करना पड़ता है. इन द फिबोनाची सीरीज ऑल्सो व्हाट वी डू कि हम 0 और 1 इनिशियलाइज़ करते हैं, उसके बाद हम चलाते हैं, जैसे 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8, ऐसे मतलब हम चलाते हैं. ठीक है, राइट. तो सिमिलरली इस केस में भी हमें 1 2 को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको गो थ्रू करेंगे थ्रू होल कैटलान सीरीज थिंग, राइट. तो अब इसको कोड लिखते हैं हम. तो कोड ऑफ कैटलान नंबर इज कोड फॉर कैटलान नंबर. आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन. इसका मैं पूरा सूडो कोड नहीं लिख रहा, इसका मैं पूरा कोड लिखने वाला हूँ. वाई, बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस वी हैव टू कंसिडर, राइट. तो इसका मैं पूरी चीज़ लिखने वाला हूँ, कैटलान नंबर. So the code for Catalan number. So suppose we are given an integer. Okay, मुझे Catalan बताओ और इनपुट में दे रखा है मुझे कि int n. इसका मुझे Catalan आप लेके दीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट मुझे करना क्या है कि मैं एक एरे बनाऊंगा. ठीक है, और लेट्स से मैं बॉटम अप अप्रोच की हेल्प से इसको करने वाला हूँ. तो डीपी एरे बना लेते हैं ऑफ साइज n+1. अब मैंने n+1 साइज़ क्यों लिया है. ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 देखो 0 जब हम एरे डिफाइन करते हैं 0 तो इंक्लूड होता है और मुझे इसमें nth टर्म चाहिए. तो nth टर्म अगर मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ तो 0 से लेके nth, तो n+1 हो जाएगा ना. तो 1 टू लेके n कितना है n, एंड इंक्लूडिंग 0 तो n+1. ठीक है, तो ये एंड इन दिस मैंने आपको कहा था कि dp ऑफ 0 को मैं 1 इनिशियलाइज़ कर दूंगा, राइट. एंड dp ऑफ 1 को भी मैं
1 इनिशियलाइज़ कर देने वाला हूँ, राइट। तो मैंने डी पी ऑफ 0 को 1 इनिशियलाइज़ कर दिया, डी पी ऑफ 1 को भी 1 इनिशियलाइज़ कर दिया। तो अब मुझे चलना कहाँ था, फर्स्ट आई विल राइट द कोड एंड देन आई विल हेल्प यू गेट थ्रू इट, कि हम कैसे उसको इटरेट कर रहे हैं एंड हाउ वी आर गेटिंग टू द रिजल्ट। ओके, तो अब मैं एक फॉर लूप लिखूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 2, आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस। अब मैंने 2 से शुरुआत क्यों करी, मैंने 2 से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि 0 और 1 तो आई हैव कैलकुलेटेड, राइट। तो मुझे 2 से कैलकुलेट करना है। तो अब 2 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि डी पी ऑफ आई को 0 कर दूंगा, क्योंकि उसमें अब मैंने अभी इनिशियलाइज़ करा नहीं है, तो मैं इसी लूप में इनिशियलाइज़ कर दूंगा, तो मुझे अलग से लूप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने डी पी ऑफ आई को 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। अब क्योंकि अगर आप देख सकते हो, तो अगर जैसे मेरे यहाँ पे n है, तो मुझे n-1 टर्म्स में ये सारा गेम खेलना है, ठीक है। n-1 टर्म्स में ये सारा गेम खेलना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रख लेना। तो फर्स्ट लेट मी ट्राई टू कॉपी इट, इफ़ इट इज़ कॉपिंग, नो कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। तो मैं इसको लिख लूँगा यहाँ पे। तो डी पी ऑफ 0, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब इसमें फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन i, है ना, एंड j प्लस प्लस। अब इसमें मुझे क्या करना है कि डी पी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ जे इंटू डी पी ऑफ आई -1 माइनस जे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ अगर हम समझ गए तो देन हमारा गेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, जैसे ये जो टर्म है, ठीक है, ये मैं कैलकुलेट कर लूँ और उसमें प्रीवियस मेरा रिजल्ट है उसमें ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, राइट। तो इसमें यहाँ पे मैं क्या करूँ कि हर बार जो मैं रिजल्ट, ये पूरी इटरेशन में जितना भी रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब मेन गेम है हमारा ये डी पी ऑफ जे और डी पी ऑफ आई माइनस जे माइनस 1। अगर मेरा जे देखो, अगर मैं मेरा आई जो है 2 है, ठीक है, वी स्टार्टेड विद 2, तो मेरा आई 2 है। तो फर्स्ट इटरेशन में मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, डी पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू डी पी ऑफ 2 प्लस डी पी ऑफ जे। फर्स्ट इटरेशन में इसकी फर्स्ट इटरेशन में मेरा जे 0 रहेगा, क्योंकि अगर मेरा आई 2 है तो जे लेस देन 2, तो जे एक तो 0 रहेगा और एक 1 रहेगा, इन 2 इटरेशन के लिए चलेगा। अगर जब मेरा जे 0 है तो डी पी ऑफ 0 इंटू डी पी ऑफ आई मेरा कितना है 2 माइनस 1 माइनस 0, तो इट इज़ 2 माइनस 1, तो डी पी ऑफ 0 इंटू 1, ठीक है। और जब मैं सेकेंड इटरेशन में आऊँगा, जब मेरा आई 1 होगा, तो एक तो मेरा 0 1 है, और जब मेरा आई 1 होगा, आई 1, जब मेरा आई यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे मिलेगा 1 0, ठीक है। तो इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग वन थिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी जैसे जो मेरा यहाँ पे n है, ठीक है, तो n है, हर इस इटरेशन में मेरा जो i है वो n को रिजेंबल कर रहा है, राइट। तो मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ कि जो जे 0 है, ये जो फर्स्ट वाली टी है ना, मेरी जा रही है 0 से n, ठीक है, और ये वाली मेरी जा रही है n-1 से 0। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दिस देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो मैं क्या करूँगी, जैसे पहले 0 था फिर 1 गया, ठीक है, तो 0 से n-1 तक गया, और ये मेरा n-1 से 0 तक जा रहा है, तो n-1 से 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मेरा n2 है, तो पहली मेरी इटरेशन में था ये 0, फिर मेरा इटरेशन में था 1, ठीक है, और ये मेरी पहली इटरेशन में था 1, दूसरी इटरेशन में हुआ 0, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, पहले 0 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो दिस इज़ द ट्रिक। तो डी पी ऑफ जे इंटू डी पी ऑफ आई माइनस 1 माइनस जे, तो आई माइनस 1 तो क्या हो जाएगा मेरा n-1, राइट। और क्योंकि और ये जे कितना हो जाएगा, जैसे इसमें क्या है कि जे से मैं हर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 0 है तो 0 1 2 3 4 n-1 तक जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, n-1 से शुरू कर रहा हूँ, 0 तक जा रहा हूँ, n-1 माइनस 0, n-1 माइनस 1, n-1 माइनस 2, ठीक है। तो यही चल रहा है ना मेरा n-1 माइनस 0, n-1 माइनस 1, n-1 माइनस 2, n-1 n-1 माइनस n-1, तो वो तो 0 हो ही गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। तो ये कैटलान नंबर का कोड है, एंड कंसिडरिंग कैटलान नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार मैं वापस सारी स्लाइड से गो थ्रू हो जाता हूँ। तो व्हाट वी डू, मैं एक वीडियो का एक रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या क्या, हम डीपी सीरीज़ है, डीपी सीरीज़ में हमने nth कैटलान नंबर, ये नंबर देख रहे हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, नंबर ऑफ BST एंड वास्ट एप्लीकेशंस इट इज़ हैविंग, राइट।
तो कैटलान नंबर है, कैटलान नंबर की सीरीज़ होती है 1 1 2 5 14 42 एंड सो ऑन। इसका एक जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है कि अगर मेरा n है तो ये जगह n-1 n-2 n-3, ठीक है। तो ये है कि 0 से n-1 तक, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है वो चलेगी 0 से n-1 तक। जस्ट फॉर राइटिंग द कोड इट इज़ वेरी लॉजिकल अप्रोच। कोड आसान है बट थिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे एडिशन इज़ ईजी बट एडिशन इज हैविंग अ वास्ट एप्लीकेशन, एडिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ द सेम थिंग वी कैन से। तो कैटलान नंबर n-1 से शुरू किया, n-2 n-3 सब्ट्रैक्ट करते गए एक एक और 0 तक लिया है। सो दिस हाउ वी हैव टू डू। यहाँ पे हमने कैटलान नंबर की वापस देखी सीरीज़ और हर एक इटरेशन डिस्कस करी कि कैटलान नंबर कैसे डिफाइंड है, हाउ वी हैव टू डील विद इट, और कैटलान नंबर होता क्या है 0 3 1 1 2 0, है ना। फिर कैलकुलेट करके देखा कि क्या इसका जो रिजल्ट है वो इससे मैच कर रहा है और कर रहा था इस केस में, राइट, है ना। तो ये देखा, फिर उसके बाद हम कोड पे आए। तो कोड क्या है, कैटलान नंबर फंक्शन कॉल किया, एक डीपी बना लिया n+1 की। n+1 की इसलिए बनाई क्यों, क्योंकि मुझे nth चाहिए, तो 0, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग रहती है, तो 0 से n क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे फिबोनाची में हम इनिशियल 2 टर्म्स इनिशियलाइज करते हैं, इसमें भी हमें इनिशियली 2 टर्म्स इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो dp(0) को 1 कर दिया, dp(1) को 1 कर दिया। फिर 2 से शुरू किया, क्यों, क्योंकि 0 1 मैं डिफाइन कर चुका हूँ, तो 2 से n तक मैंने लूप चलाया, हर को पहले 0 इनिशियलाइज कर दिया जस्ट फॉर अ चेकिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद मैं इटरेशन में गया, यहाँ पे मेरा मेन गेम है। तो ये वाली जो चीज़ें कैलकुलेट हो रही है ये मैं उस जे लूप में कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। तो अब इस जे लूप में मैं गया, तो अब इसमें मैंने हर क्या देखा कि dp ऑफ j इंटू dp ऑफ i माइनस j माइनस 1, dp ऑफ j i माइनस j माइनस 1। तो ये दो चीज़ें हैं। तो ये कैसी, ये j और i और j माइनस 1 क्या है कि ये j 0 से इनिशियलाइज्ड है, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है 0 1 2 अप टू n माइनस 1, ठीक है। और i माइनस 1 माइनस j क्या है, i माइनस 1 इज n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 से इनिशियलाइज्ड है। और फिर उसके बाद माइनस j, पहले 0 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, जब तक 0 नहीं हो जा रहा वो चलेगा, ठीक है। तो i माइनस 1 j माइनस 1, तो ये दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। और हर रिजल्ट को मैं dp ऑफ i में स्टोर कर रहा हूँ, तो dp ऑफ 2 में जिसे जितनी बार ये लूप घूमेगा तो उतनी बार स्टोर हो जाएगा। एंड एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न dp ऑफ n, dp ऑफ n में मेरा रिजल्ट स्टोर रहने वाला है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो दिस वाज इट फॉर कैटलान नंबर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल